बच्चों इस वीडियो में हम सोशल साइंस के वैसे VVI प्रश्नों को कवर करेंगे जहां से 20 फरवरी के लिए प्रश्न आने की सबसे अधिक संभावना है। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देर के इस वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। तो बच्चों, हमारा सबसे पहला है हिस्ट्री से प्रश्न कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। तो बच्चों, आपको याद रखना है कि 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसका तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। अगले प्रश्न को चलते हैं, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? तो बच्चों, महात्मा गांधी जी ने दांडी तक की यात्रा की थी नमक बनाने के लिए। तो उन्होंने ये यात्रा 1930 में शुरू की थी। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में हुई थी। अगले प्रश्न को चलते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो बच्चों, भारत में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, यह सन 1919 में हुआ था, जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, इसका डेट याद रखना है, 13 अप्रैल। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो बच्चों, आपको याद रखना है कि असहयोग आंदोलन सन 1920 में शुरू हुआ था और यह सन 1922 तक चला था। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं। अब यहाँ भूगोल का प्रश्न शुरू होता है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बच्चों, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? तो बच्चों, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य स्थान कौन सा है? तो बच्चों, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम है। इसे आप मौसिन राम या मासिन राम भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो बच्चों, भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है। ठीक है, क्या है? हीराकुंड बांध। अगले प्रश्न को चलते हैं, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? तो बच्चों, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान है। बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं। अब यहाँ से राजनीतिक शास्त्र यानी कि पॉलिटिकल साइंस शुरू होती है। चलिए इसका पहला प्रश्न करते हैं, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो बच्चों, भारतीय संविधान सन 1950 में यानी कि 26 जनवरी सन 1950 में लागू हुआ था। अगले प्रश्न को चलते हैं, भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? तो बच्चों, भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी थे। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो बच्चों, भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद है। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो बच्चों, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य हैं? तो बच्चों, आपको याद रखना है कि भारत में कुल 28 राज्य हैं। ये सभी तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत आसान भी है, इनके आने के चांस एग्जाम में बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं। अब यहाँ से इकोनॉमिक्स शुरू होती है, भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई थी? तो बच्चों, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत सन 1960 के दशक में हुई थी। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो बच्चों, आपको याद रखना है कि भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत सेवा क्षेत्र है। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या का अनुमानित प्रतिशत क्या है? तो बच्चों, भारत में गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या कितनी है? 20% है। अगले प्रश्न को चलते हैं, भारत में बेरोजगारी की दर किस प्रकार की है? तो बच्चों, भारत में बेरोजगारी की दर बढ़ती हुई है, यानी कि धीरे धीरे बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? तो बच्चों, भारत में वित्तीय वर्ष अप्रैल से मार्च में शुरू होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है इतिहास से कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो बच्चों, यह सन 1942 में शुरू हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो बच्चों, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं, भारत का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो बच्चों,
भारत का विभाजन सन 1947 में ही हो गया था। जिस समय देश आज़ाद हुआ था उसी समय भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया था। अगले प्रश्न को चलते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस की भूमिका क्या थी? तो बच्चों, सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी भारत की आज़ादी दिलाने के लिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुआ था? तो बच्चों, भारत में पहली बार आम चुनाव सन 1952 में हुआ था, यानी कि संविधान लागू होने के बाद हुआ था। अब यहाँ से ज्योग्राफी के प्रश्न शुरू होते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो बच्चों, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जब पूछा जाए तो यह क्या है? माउंट एवरेस्ट है। अगले प्रश्न को चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो बच्चों, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग जलप्रपात है, यानी कि इस जलप्रपात का नाम है जोग जलप्रपात। अगले प्रश्न को चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा झील कौन सा है? तो बच्चों, आपको याद रखना है कि भारत का सबसे बड़ा झील वूलर झील है। ठीक है। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? यानी कि जहाँ जंगली जीव रहते हैं तो यह कौन सा है? बच्चों, इसका नाम है कॉर्बेट वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो बच्चों, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई का बंदरगाह है। ठीक है, जो मुंबई के तट पर स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब हमारा राजनीतिक शास्त्र यानी कि पॉलिटिकल साइंस शुरू होता है। चलिए बच्चों, इसका पहला प्रश्न करते हैं। भारत का संविधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? यानी कि कहाँ के संविधान से प्रेरित होकर भारत का संविधान बनाया गया है? तो बच्चों, ब्रिटेन के संविधान से मिलता जुलता भारत का संविधान है। अगला प्रश्न है भारत में लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो बच्चों, भारत में लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या 543 है। ठीक है। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। अगर आप इन सभी प्रश्नों को याद कर लेते हैं तो आपके बहुत अच्छे नंबर बन जाएंगे। ठीक है। अगले प्रश्न को चलते हैं। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो बच्चों, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ठीक है। अगले प्रश्न को चलते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? बच्चों, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 31 है, यानी कि जो जज होते हैं कोर्ट के वो अभी 31 हैं सर्वोच्च न्यायालय के। ठीक है। अगले प्रश्न को चलते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन द्वारा लागू की गई थी? तो बच्चों, यह 73वां संशोधन के द्वारा लागू की गई थी। अगले प्रश्न को चलते हैं। अब बच्चों, यहाँ से अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स शुरू होती है, तो हम इकोनॉमिक्स सबसे पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST कब लागू हुआ था? तो बच्चों, यह नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शासनकाल में सन 2017 में लागू किया गया था। ठीक है। अगले प्रश्न को चलते हैं। भारत में कृषि क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान कितना, यानी कि GDP में कृषि का कितना योगदान है? तो बच्चों, 15% योगदान है। ठीक है। अगले प्रश्न को चलते हैं। भारत में मुद्रास्फीति की दर किस प्रकार की है? तो बच्चों, भारत में मुद्रास्फीति की दर बढ़ती हुई है। अगले प्रश्न को चलते हैं। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो बच्चों, जनसंख्या की दृष्टि से कहे तो या सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कहे तो दोनों सेम बात है। तो बच्चों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है। अब हमारा अंतिम प्रश्न है। भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो बच्चों, भारत में सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग केरल राज्य के हैं। ठीक है। तो बच्चों, ये थे आपके सोशल साइंस के 40 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जहां से आपके 20 फरवरी को होने वाले सोशल साइंस के परीक्षा में आने की सबसे अधिक संभावना है। बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।